नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर सहित जिले भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंदसौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पार्किंग जोन तैयार करने के लिए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगरपालिका अध्यक्षा, नगरपालिका सीएमओ सहित नगरपालिका अमले द्वारा शहर में भ्रमण किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा संस्कार सप्ताह के अंतर्गत रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण, नशा मुक्ति एवं यातायात नियम पर जानकारी दी गई एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर सहित जिले भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हुए विभिन्न संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर सहित जिले भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। संविधान निर्माता, शोषितों, वंचितों व पिछड़ों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी और महान चिंतक के रूप में याद किया जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ बौद्ध धर्म में आत्मा की मुक्ति से है। इस दिन को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महान आत्मा की शांति और उनके अमूल्य सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। बाबा साहब का जन्म एक मराठी दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ शहर में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सबका नाम रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। मातरम, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित सभी कांग्रेसजनों का अभिनंदन। मैं हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आर के बलिदान दिवस मनाया गया है, पुष्पांजलि अर्पित की गई। आज बाबा साहब का निर्वाण दिवस है और इस निर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया और हम सब
बाबा साहब के आदर्शों का, बाबा साहब का जो उनका अपना जीवन था, उससे हम सब यही सीख लेते हैं कि हमें हमेशा समदृष्टि रखनी चाहिए और सभी मिलजुल कर साथ रहें। और बहुत इस अवसर पर मैं सभी को बाबा साहब के इस निर्माण। देखिए, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश का जो परिपक्व लोकतंत्र है और जिस प्रकार से हमको लोकतांत्रिक प्रणाली प्राप्त हुई है, उसमें बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी का एक विशिष्ट स्थान है, एक उच्च स्थान है। समरसता का भाव प्रकट करने वाले, देश के संविधान की मान्यताओं को जिस सिद्धता के साथ आदरणीय बाबा साहब ने हम सबको दी है, उसका स्मरण युगों युगों तक रहेगा। और हमारे लिए गर्व की तो और अधिक बात है कि बाबा साहब का जन्म हमारे अपने मालवा के महू में हुआ है, इसलिए हमको तो और गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। भीमराव अंबेडकर जी ने ठीक उसी प्रकार से चिंतन किया था जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज की अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ा जाए। अगर दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद पढ़ें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संवैधानिक दृष्टिकोण से जो उनकी मान्यता थी और उनका जो मानदंड थे और उनके जो देश के प्रति और संविधान के प्रति जो सच्ची श्रद्धा का भाव था, अगर आप देखेंगे तो गरीब कल्याण का एजेंडा उनके भी मन में था। गरीब कल्याण का एजेंडा आदरणीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के मन में भी था। ऐसे महापुरुषों का स्मरण करना ही चाहिए और हमारा तो सौभाग्य, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा भी अगर किसी ने स्थापित की मंदसौर शहर में, तो तत्कालीन नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष गोपाल पटवा जी ने की थी, जो छोटी थी। फिर बाद में स्वर्गीय प्रहलाद बंधवार जी के कार्यकाल में इसको आदमकद प्रतिमा के रूप में परिवर्तित किया। इसलिए कि निर्माण दिवस हो या बलिदान दिवस हो, जन्म जयंती हो, ऐसे अवसर पर ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में पुष्पांजलि करने का हम सबका सौभाग्य बढ़ता है। और ये एक पुण्य काम भी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन नगरपालिका परिषद ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर साहब स्वयं एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जो जातिगत भेदभाव का शिकार था और छुआछूत का शिकार था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपनी सेवाओं से और अपने योगदान से साबित किया कि प्रतिभा जाति और जन्म के आधार पर मोहताज नहीं होती, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में जो अंतर्निहित प्रतिभा है वो अगर यदि सेवा के प्रति समर्पित करता है तो उसे सफलता मिलती है। बाबा साहब द्वारा प्रारूप समिति के सभापति के रूप में जिस संविधान की रचना की गई, उस संविधान में गांधी जी और नेहरू जी के राम राज्य की परिकल्पना साकार होती दिखाई देती है। देश के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का जो संकल्प उसमें है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के भारत का स्वरूप जो निर्धारित किया गया है, वो अपने आप में अनूठा है। हम सब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। आज कांग्रेस जनों ने इसी भाव से माल्यार्पण किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है और बाबा साहब की सेवाओं का स्मरण किया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। हम सभी कांग्रेस जनों ने सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने संविधान की रक्षा के लिए जो हमें संकल्प दिया है, उसी संकल्प को हमने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उसी संकल्प को हमने दोहराया है कि हम मरते दम तक संविधान के रक्षा के लिए सदैव संकल्पित रहेंगे। मंदसौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पार्किंग जोन तैयार करने के लिए मंदसौर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका सीएमओ सहित नगरपालिका का अमला शहर में निकला। मंदसौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पार्किंग जोन तैयार करने के लिए मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका सीएमओ सुधीर कुमार सिंह,
सहित नगरपालिका का अमला शहर में निकला। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब जिले के आला अधिकारियों के साथ नगरपालिका व जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर में पार्किंग के व्यवस्था के लिए जगह चिन्हित की गई हो। इससे पहले भी सब्जी मंडी क्षेत्र, कालाखेत क्षेत्र में पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किए गए थे, लेकिन आज तक शहर में पार्किंग स्थल का निर्माण नहीं हो पाया। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग द्वारा बताया गया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर पार्किंग लोकेशन कहां-कहां बनाए जा सकते हैं और यातायात में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इसे देखने के लिए हम लोग आए थे। पार्किंग व्यवस्था के लिए कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा कहा गया कि शहर में ट्रैफिक और पार्किंग समस्या है, इसमें जो सुधार कर सकते हैं उसे देखा है। पार्किंग के लिए कुछ स्थान चिन्हित भी किए गए हैं। कई लोगों से सुझाव भी हमें मिले हैं। आज हमने जॉइंट विजिट कर स्थानों को देखा है। जी, आज शहर में विभिन्न स्थानों पे कन्वीनियंट पार्किंग लोकेशंस कहाँ बनाए जा सकते हैं और कैसे यातायात की सुविधाएं और सुदृढ़ और उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उसके लिए एक मतलब एक तरीके से चिन्हित करने की जगहों को देखना और क्या सुविधाएं डेवलप की जा सकती हैं, ये एक बार देखने के लिए निकले हैं। साथ में कैसे यातायात की क्या असुविधाएं अभी लोगों को आ रही हैं, पूर्व में क्या काम लिए गए हैं, कहाँ कौन से काम में अभी पूर्ण रूप से कोई प्लान नहीं बना है और आगे चल के उनमें क्या प्लान बना के उनको और सुदृढ़ किया जा सकता है, ये देखने के लिए हम लोग निकले हैं। मुख्य क्या पार्किंग की व्यवस्था है? जी, पार्किंग की व्यवस्था और ट्रैफिक मूवमेंट को कैसे सुधारा जा सकता है उसके लिए अभी विचार कर रहे हैं और शहर के कुछ चिन्हांकित जगहों को उसमें देख रहे हैं। थैंक यू। शहर में जो पार्किंग को लेकर के एक समस्या है, इसमें कई लोगों के सुझाव आ चुके हैं। पार्किंग स्थल जो है कुछ चिन्हित भी किया गया, तो वही पार्किंग स्थल उनका मेरे और कलेक्टर मैडम के द्वारा जो जॉइंट जो विजिट किया जा रहा है, इसमें जो जैसे कुछ जो है घंटाघर के पास और शहर के अन्य जो पार्किंग स्थल उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो भी यथासंभव जो इसमें जो आवश्यकता पड़ेगी पार्किंग स्थल को डेवलपमेंट के लिए, उसको ज्वाइंटली जो है प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर के उसको किया जाएगा। कालाखेत में भी सर व्यवस्था देखी है, वहाँ पर भी कुछ लगा कुछ जगह जो है जहाँ पे अवैध रूप से अतिक्रमण हो रखा है उन स्थल का भी मुआयना किया गया और जहाँ पे अवैध अतिक्रमण इस तरह से है उसमें जो वैधानिक कार्रवाई आगे की वो मुआयना करने को उपरांत वो की जाए। साठिया समाज द्वारा लगातार कई वर्षों से कब्जा किया गया है, इनको हटाने की कोई व्यवस्था? मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया गया है वहाँ पर एक बार अवैध अतिक्रमण का मुआयना किया जा रहा है उन जगहों पे और उसके बाद फिर जो वैधानिक कार्रवाई आगे जो है वो सुनिश्चित की जाए। सर, इससे पूर्व भी कई बार पार्किंग को लेकर स्थान चयन किया गया पर उसका निराकरण नहीं हो पाता क्या? देखिए, पूर्व के जो सुझाव है उनको भी इसमें शामिल किया गया। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों का भी है, जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ है, तो उनका जो सुझाव उसमें शामिल किया गया। उसके बाद फिर जो आगे जो वैधानिक कार्रवाई उसी के साथ की जाएगी। थैंक यू। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा संस्कार सप्ताह के अंतर्गत रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण, नशा मुक्ति एवं यातायात नियम पर जानकारी दी गई एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मंदसौर द्वारा संस्कार सप्ताह के अंतर्गत रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण, नशा मुक्ति एवं यातायात नियम पर जानकारी दी गई एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1500 तथा द्वितीय 1100 तथा तृतीय 751 रुपये नगद राशि के रूप में दिया गया एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम में शील्ड वितरण की गई। इस अवसर पर अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत से गुरु चरण बग्गा, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह मंडलोई एवं शहर कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह उपस्थित रहे। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने सभी प्रतिभागियों को नशे से दूर रहने, पर्यावरण की सुरक्षा करने तथा यातायात नियमों का सही से पालन करने के संबंध में अपना उद्बोधन प्रदान किया। संचालन बजरंग दल संयोजक मनीष भाटी ने किया तथा आभार प्रखंड मंत्री गौरव शर्मा ने माना। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हेमंत मूलचंदानी, अमरदीप कुमावत, अंतिम देवड़ा, नवनीत पारिक, रूपनारायण मोदी, प्रतीक व्यास, शंकर शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष कन्हैया लाल सोनगरा, विनोद प्रजापत, हरीश राव, लक्की गोसर, अंकित चौहान, सूरज कुमावत, गौरव गौड़, रितेश मतराना, गोविंद नागदा, वैभव खत्री, शुभम माली
आदि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सभी प्रतियोगी बालक बालिकाओं के लिए की गई, जिसमें सभी को फल एवं स्वास्थ्यवर्धक पेय वितरित किया गया। आज बजरंग दल के द्वारा रन फॉर हेल्थ मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। युवाओं में जो बढ़ता नशा जो बढ़ता जा रहा है आज की नई पीढ़ी में, उस नशे से वो युवा दूर रहे, उसको लेकर बजरंग दल ने आज एक रन फॉर हेल्थ के नाम से छोटी मिनी मैराथन का हर प्रखंड स्तर पर आयोजन किया है, जिसका आयोजन हमने मंदसौर में भी किया है। ये आयोजन मंदसौर गांधी चौराहे से लेकर महाराणा प्रताप तक था। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें ये रन फॉर हेल्थ आयोजन हमारा यहाँ पे महाराणा प्रताप में जो पहले नंबर पे आए उनको 1500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, दूसरे नंबर पे जो आए उनको 1100 का और तीसरे नंबर को 751 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर जिले भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंदसौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पार्किंग जोन तैयार करने के लिए कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगरपालिका अध्यक्षा, नगरपालिका सीएमओ सहित नगरपालिका अमले द्वारा शहर में भ्रमण किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा संस्कार सप्ताह के अंतर्गत रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण, नशा मुक्ति एवं यातायात नियम पर जानकारी दी गई एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर मिनी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।